2.2 और यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले अभी भी कोई यूज नहीं करना है, सिंपली आपको थोड़ा सा समझ लेना है। 2.2 and first question is given, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू चाहिए। एंड गिवन पॉलिनोमियल it is 5x minus 4x square and plus 3, and part number first for it, x equal to 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको ये वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट px equal to this given things, that is 5x minus 4x square plus 3, and now putting, यहां पे क्या दिया, x इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे। अब जहां पे x लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर एंड प्लस 3। तो देखो 5 इंटू 0 तो 0 होगा, 4 इंटू 0 स्क्वायर मीन्स 0, 4 इंटू 0 मीन्स अगेन 0 एंड प्लस 3, एंड 3 आप 0 में ऐड करोगे तो भी आपको रिजल्ट 3 मिलेगा। तो p0 का वैल्यू हो गया 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन समझ लो, मान लो सेकंड पार्ट हम लोगों ने लिया, एंड सेकंड पार्ट इज px इक्वल टू, आपको यहां पे क्या बताना है, -1, x इक्वल टू आपको -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप फिर से लिखोगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो वी गेट, तो आप देखो यहां पे भी आपको क्या करना है, इस जगह पे जहां जहां x लिखा है वहां -1 पुट करना है। सो इट इज p-1 इक्वल टू 5 इंटू -1 एंड -4 इंटू -1 स्क्वायर एंड प्लस 3। तो देखो 5 इंटू 1 कितना हुआ, 5 ही हुआ, और ये माइनस, इसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 इंटू 1 आपका ये 4 ही हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 मीन्स 4, और यहां पे प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स नेगेटिव, बट यू विल गेट रिजल्ट 9, 5 and 4 9 and plus 3 also, so 9 plus 3, one is negative and second is positive, so result is 6, but you will put the sign which is the greatest number, and this is the greatest number and this have the negative sign, so the result is also negative, means -6 is the answer of this question। तो इस तरह से हम इसका आंसर पता कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे पार्ट नंबर 3 भी कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड में भी यहाँ पे x का वैल्यू क्लियर करके दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस, हमें वैल्यू ही फाइंड करना है। किसका किसका फाइंड करना है, p0 का फाइंड करना है, p1 का फाइंड करना है, और p2 का भी फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्वेश्चन के आपको 3 आंसर चाहिए। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, फर्स्ट वन इट इज पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल।
अब हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। फॉर P0 पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप पूछोगे इक्वेशन 1 कहां है? ये वी गेट, तो ये हमारा इक्वेशन है। तो यहां पे y की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो हमें देखो P0 का वैल्यू मिलेगा 0² माइनस 0 प्लस 1, सो रिजल्ट इज 1। तो P0 का वैल्यू हो गया 1। अब इसे मान लो हमने ए पार्ट डाल दिया। अब बी पार्ट में आपसे पूछा गया P1 फॉर P1, तो इसके लिए क्या करेंगे? P1 के लिए हम पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो देखिए यहां पे क्या मिलने वाला है, यहां पे फिर y की जगह पे 1 लिखेंगे, तो P1 हो जाएगा। एंड 1² माइनस 1 प्लस 1, तो 1² मीन्स 1 ही होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा केवल आपका लास्ट 1। सो P1 दिस इज द फर्स्ट आंसर एंड दिस वन इज द सेकेंड आंसर। ओके, अब नाउ मूविंग फॉर थर्ड P2, तो हम लिखेंगे सी पार्ट के लिए फॉर P2 पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हर बार हमें पुट यहीं पे करना है आके। तो आप देखो यहां पे क्या मिलेगा, P y की जगह 2 पुट करोगे और यहां भी 2 पुट करना है, सो 2² माइनस 2 प्लस 1, तो 2² मीन्स क्या होता है 4, एंड माइनस 2 देखो 2 ही रहेगा, प्लस 1, तो देखो 4 प्लस 1 क्या हुआ 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू आपका रिजल्ट हो जाएगा 3, है ना। तो ये आपका तीसरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन तो वही था लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज हो गया कि ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 और फिर से 1 और 3, 1 1 और 3 आंसर आ गया। इसी तरह से हम पार्ट नंबर सेकंड जो पॉलिनोमियल दिया है और पार्ट नंबर थर्ड जो पॉलिनोमियल दिया है, वहां भी हम यही तीनों वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम जो पार्ट नंबर सेकंड है पीटी, तो पीटी मतलब टी में वेरिएबल दिया है टी, तो यहां पे टी इक्वल टू लिखेंगे, टी इक्वल टू 1 लिखेंगे P0 के लिए। P0 के लिए आप यहां पे क्या करोगे, t इक्वल टू 0 और फिर t इक्वल टू 1 और फिर t इक्वल टू 2 लिखोगे, तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसे ही आपका अदर पार्ट भी है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 आंसर चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है थर्ड। अब आप सोचोगे थर्ड क्वेश्चन बदल गया होगा, नहीं, ऐसे करेंगे हम। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे आपको वेरिफिकेशन करना है और पार्ट नंबर फर्स्ट आपका ही दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 1/3, और ये आपका माइनस भी है, -1/3। तो ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू इसका है या नहीं है, ये वेरीफाई करके दिखाओ। तो हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे px का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो हम लिखेंगे सिंस px इक्वल टू 3x प्लस 1, ये तो क्वेश्चन ही लिख लिया। अब यहां पे करेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू कितना दिया -3 इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन हम 1 पुट कर लेंगे। तो यहां पे x की जगह पे 1/3 लिखना है, तो देखो -1/3, तो यहां -1/3 हो गया और यहाँ 3 इंटू -1/3 एंड प्लस 1। अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 और प्लस 1, -1 और प्लस 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगा, when you will get the value of this
polynomial is 0, then you can say that this is the 0. Given value is the 0 of given polynomial. तो आप यहां पे फाइनली लिख दोगे therefore x equal to -1/3 is the 0 of इसका 3x+1। 3x+1 आपका क्वेश्चन था ना। अगर यहां पे 0 नहीं होता तो हम यहां पे लिखते x इक्वल टू दिस इज नॉट द 0 ऑफ जो भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि मान लो कौन सा 0 नहीं होगा, कैसे आप कहोगे इज नॉट 0 है कि नहीं है। तो चलो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड तो आसान है, और कोई देख लेते हैं। मान लो जिसमें आपका 0 ना हो, तो वो पार्ट हमने ले लिया आपका पार्ट नंबर 11 वाला लेते हैं, 6 पार्ट है ना, बाकी सभी आसान है। तो पार्ट नंबर 6 में देखिएगा, पार्ट नंबर 6 भी आसान ही है, चलो 6 ही देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में दिया है आपको LX+M PX इक्वल टू, ये पार्ट नंबर है आपका 6, PX इक्वल टू LX+M, और यहां पे x का वैल्यू दिया है वो है -m/l। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे सिंस px इक्वल टू LX+M, तो वो हमने लिख लिया LX+M। तो ये हो गया LX+M। ठीक है, अब ऑन पुटिंग x इक्वल टू -m/l इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम लिखेंगे ये वैल्यू। तो देखिए देयरफॉर p -m/l इक्वल टू, यहां पे तो l है सेम ही रहेगा, इनटू, और x की जगह आप लिखोगे -m/l और +m सेम टू सेम। तो देखो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा -m+m, -m और +m भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज ए 0 ऑफ LX+M। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहां भी देखो आपको क्या मिला, 0 मिल गया। 0 मिला तो आपने कह दिया कि ये भी इस क्वेश्चन का 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर बता सकते हैं, जो भी हो सबका। अब मान लो हम ऐसा क्वेश्चन एक लेते हैं जिसमें 0 ना हो, तो हम लास्ट वाला ही ले लेते हैं, पार्ट नंबर 8। ये इसको देखते हैं, पार्ट नंबर 8 इज गिवन px इक्वल टू 2x+1 एंड x इक्वल टू 1/2। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने लिखा सिंस px इक्वल टू 2x+1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1/2, जो भी दिया है वही पुट करना है। तो यहां पे देखो x की जगह हम 1/2 पुट करेंगे, तो p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 +1। तो 2 से तो 2 फिर कैंसिल हो गया, 1 और +1, 1 + 1 तो 2 आ गया। तो यहां पे p 1/2 का वैल्यू 0 नहीं आया, यहां पे क्या आ गया, 1। ठीक है, तो 1 आ गया, इसका मतलब आप लिखोगे सिंस p 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ क्या पॉलिनोमियल है, 2x+1। इसलिए इस पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया जिसमें नॉट 0 होगा। तो ये इस तरह से हम इसके अदर पार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहां पे कह रहा है कि इसमें 0 बताओ क्या होगा।
आपको क्या बताना है, जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो फाइंड करने के लिए मान लो पहला ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है और आपको यहां जीरो फाइंड करना है। तो आप लिखोगे फॉर जीरोस पी एक्स शुड बी जीरो। जीरो के लिए, जीरो मतलब समझते हो, एक्स का वैल्यू, जीरो का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। तो आपको यहां एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो हम यहां पे जीरो लिखते हैं। अब देखो, और जीरो पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पी एक्स का वैल्यू है कितना, ये है एक्स प्लस वन, आप पी एक्स की जगह लिख दो क्योंकि पी एक्स का वैल्यू ये है ना, तो पी एक्स ये है ना, इसकी जगह आप ये वैल्यू ले आओ, तो ये आपका हो गया जीरो। आप 5 को ट्रांसपोज कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -5, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपली जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको आप जीरो इक्वल टू जीरो लिख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे पार्ट नंबर है थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 5, ओके। अब आप यहां फिर से लिखोगे और जीरो पी एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स का वैल्यू लिख दो, पी एक्स का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 5 को ट्रांसपोज करो, माइनस हो गया, और 2 को भी ट्रांसपोज कर दो तो x का वैल्यू क्या आएगा, -5/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम को किसी भी क्वेश्चन में अगर जीरो फाइंड करना हो तो आसानी से हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका 7th पार्ट है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी डी आर रियल नंबर्स। तो ये सबसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो मीन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो डी को ट्रांसपोज कर दोगे तो डी हो जाएगा माइनस का, और फिर सी को भी ट्रांसपोज कर दो तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा -d/c, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो थी 2.2।